Good morning, dear students. Welcome in SST class. Dear students, today we will start a new lesson of SST. Before starting the lesson, I'll tell you about Chini's question. Chini is a girl and she is sharing with us the problem the residents of their colony are facing. The problem of water scarcity means जो उनकी सोसाइटी में उनकी कॉलोनी में लोग रह रहे हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. वाटर स्कार्सिटी मीन्स पानी की क्या है, वहां पे कमी है. बिकॉज दे आर गेटिंग वाटर ओनली फॉर 6 hours इंस्टेड ऑफ 24 hours. 24 घंटों की बजाय उन्हें 6 hours के लिए ही ओनली वाटर मिल रहा है, इसीलिए उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. तो शी वॉन्ट्स टू share with us the problem of water scarcity and she wants to share with us the conservation methods through which we can save the waters. तो now हम क्या ये लेसन स्टार्ट करेंगे. ये लेसन किसके बारे में है? वाटर रिसोर्सेज के बारे में. स्कार्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. लेट अस स्टार्ट दिस लेसन. लेसन नेम इज वाटर रिसोर्सेज. नाउ dear student, you know very well our earth is called watery planet or blue planet because हमारी अर्थ का जो 71% वाटर है, 71% एरिया है वो वाटर के साथ कवर है. जब वाटर के साथ कवर है तो हम ऊपर से भी अगर स्पेस से या फिर कहीं ऊपर से खड़े होके देखते हैं स्पेस से तो हमें अर्थ किस कलर में दिखता है? ब्लू. बिकॉज इसका 71% पानी है ना, तो दैट्स वाई वी कॉल आर अर्थ ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट. जो वाटर है हमें अर्थ के ऊपर कई फॉर्म्स में मिलता है स्टूडेंट. जैसे कि सरफेस लेवल पे हमें वाटर मिलता है लेक और रिवर्स में, ग्राउंड वाटर मिलता है. इसके अलावा ग्लेशियर्स के रूप में वाटर मिलता है, वाटर वेपर के रूप में वाटर मिलता है. जो वाटर है हमें कई स्टेट्स में मिलता है. इसके अलावा जो हमारे सिस्टम है अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर का सिस्टम, ये कैसे चलता रहता है? वाटर साइकिल के थ्रू. वाटर साइकिल में क्या होता है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले देखो जो सूरज की रेज होती हैं उसके कारण ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर है वो इवेपोरेशन के थ्रू कहाँ पे पहुंच जाता है? आसमान में, स्काई में पहुंच जाता है. उसके बाद कॉन्डेंसेशन प्रोसेस होता है. आफ्टर दैट पर्सपिटेशन के थ्रू जो पानी है वापिस बारिश के रूप में धरती के ऊपर आ जाता है. इसी वाटर साइकिल के थ्रू फ्रेश वाटर का साइकिल चलता रहता है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में वाटर की? आपको पता ही है कि हमारी लाइफ में वाटर बहुत नेसेसरी है. विदाउट वाटर हम क्या कर सकते हैं? रह भी नहीं सकते. देखो ये इस डायग्राम के थ्रू देखो, जो एग्रीकल्चर पर्पज है उसके 70% एग्रीकल्चर पर्पज के लिए हमें वाटर चाहिए, 22% इंडस्ट्री के लिए हमें वाटर चाहिए एंड टाउन एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए 8% वाटर चाहिए. इसके अलावा देखो वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. वाटर हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, और इसके अलावा हम इंडस्ट्रीज में वाटर को यूज करते हैं. नेक्स्ट नेविगेशन के लिए, ट्रेड के लिए मींस ट्रांसपोर्ट के लिए, इन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है कईयों के लिए, फिशेस ब्रीड करती हैं इसमें. तो इन सारे चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन आवर लाइफ. नेक्स्ट बच्चे, जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 71% अर्थ है जो वाटर से फिल है, मींस 71% हमारी अर्थ के ऊपर वाटर है. तो जब 71% को हम 100% में काउंट करते हैं तो उस 100% में से 97.5 जो वाटर है वो किस में मिल रहा है? हमें ओशन में. जो अर्थ का वाटर है 97.5% वो हमें किस में मिल रहा है? ओशन में मिल रहा है. जब ओशन में वो वाटर हमें मिल रहा है, सीज में मिल रहा है, तो वो सोल्टी वाटर है, वो हमारे लिए यूजलेस है, यूजफुल नहीं है. इसके अलावा फिर अगर देखो जो हमारे पास फ्रेश वाटर मिलता है उसमें से 2.5 वाटर ही फ्रेश वाटर है. इस 2.5 फ्रेश वाटर में ही कुछ ग्लेशियर का पार्ट है, कुछ आइस कैप है मीन्स, और ग्राउंड वाटर है. इसके अलावा लेक्स और रिवर में है वाटर. तो कुछ ही % वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं. नियर अबाउट 1 and 1.5 इतना वाटर है, इतने % वाटर है जो कि हम डेली अपने यूजेस के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड.
वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है फ्रेश वाटर का, ये भी बच्चे अनइवन है अर्थ के ऊपर, मींस इक्वल नहीं बंटा हुआ कि सबको फ्रेश वाटर इक्वल मिलेगा। ये वेरिएशन किसके कारण है? ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण है। जैसे हमने ग्लोब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेसन पहले वाली क्लासेस में रीड किया होगा, उसमें देखा होगा बेटा इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होता है, इक्वेटर से नॉर्थ की साइड और साउथ की साइड जो 20 डिग्री है, वहां पे क्या है, इवेपोरेशन ज्यादा होती है, बिकॉज सनरेज वहां पे बहुत ज्यादा आती है। अगर वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होती है तो वहां पे पर्सपिटेशन भी बहुत होती है, मीन्स बारिश भी बहुत होती है। नेक्स्ट, इसके बाद जो 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री तक और 20 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री तक, वहां पे क्या है, वहां पे बेटा इवेपोरेशन प्रोसेस तो होता है, बट वहां पे पर्सपिटेशन प्रोसेस बहुत कम होता है। दैट्स वाई वो एरिया जो मारुथल में बदल जाता है, डेजर्ट बन जाता है। ठीक है जी, अब हमने इंपॉर्टेंस रीड कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन रीड कर ली फ्रेश वाटर की वर्ल्ड के अंदर, अर्थ के ऊपर। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द स्कर्सिटी ऑफ वाटर, मींस पानी की कमी है। अब हमारी बहुत सी कंट्रीज हैं या फिर कंट्रीज के अंदर सिटीज हैं जिन्हें की फ्रेश वाटर प्रोवाइड नहीं हो रहा प्रॉपर वे में। तो ये जो हमारे लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये तो वैसे ही ड्रामा बना रखा है कि पानी की कमी नहीं है, बट ये एक बड़ी चुनौती है हमारे लिए, थ्रेट है। अगर हम वाटर को ऐसे ही यूज करते रहे तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसके लिए वाटर नहीं बचेगा। बिकॉज अभी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे यूरोप के कुछ पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट है, एशिया का कुछ पार्ट है, उसकी पार्ट में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें फ्रेश वाटर मिल ही नहीं रहा यूज के लिए। नेक्स्ट बेटा, अगर फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वाटर स्कैर्सिटीज को, कौन कौन से फैक्टर हैं? देखो फर्स्ट पे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनकी कंजम्पशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो इसके कारण जो फ्रेश वाटर है तो इसकी कमी हो जाती है। सेकेंडली, जो लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं वाटर को, वो केयरफुली यूज नहीं कर रहे, उनके लिए उन्हें स्प्रिंकल और ड्रिप का मेथड अपनाना चाहिए, बट वो लोग प्रॉपरली इस चीजों को नहीं अपना रहे। सेकेंडली, उनकी कैश क्रॉप्स हैं जो मीन्स जिनसे पैसा कमाया जाता है, उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ गई। अगर उनकी डिमांड बढ़ गई है तो उनको वाटर की ज्यादा नीड होती है उन फसल को, उन क्रॉप्स को, इसीलिए वाटर स्कैर्सिटी की बनी रहती है। नेक्स्ट, उसके बाद अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसी के कारण वाटर की कमी होती जा रही है। कुछ वाटर बॉडीज ऐसी हैं बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, कचरा फेंकते जाते हैं, इंडस्ट्री का वेस्टेज और अर्बनाइजेशन का वेस्टेज, ये सारा उसमें थ्रो कर रहे हैं, तो वो वाटर लेक्स जैसे रिवर्स, वो क्या हो रही है, कंटेमिनेट हो रही है, पोल्यूट हो रही है। इसके अलावा जो रेनफॉल है वो भी अनइवन है, मीन सारी प्लेसेस पे एक सा नहीं होता रेनफॉल, किसी जगह पे कम, किसी पे ज्यादा, इसी के कारण वाटर स्कैर्सिटी बनी रहती है। तो इसे हमें सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, हमें वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इसको हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं? देखो आजकल वाटर में क्या है, मैंने पहले भी बताया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने के कारण उनकी जो वेस्टेज है रिवर में आ रही है, लेक्स में आ रही है, तो इससे ये वाटर क्या हो रहा है, कंटामिनेट हो रहा है, मीन्स पॉल्यूट हो रहा है, गंदा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये स्टेप उठाने हैं कि सबसे पहले जो डिस्पोज करते हैं हम, उनका निपटारा पहले ही कर दें, हम वाटर तक पहुंचने ही ना दें, लेक्स तक, रिवर तक, तो इससे हम वाटर को दूषित होने से बचा सकते हैं। सेकेंडली, जो गंदा पानी है उससे देखो बहुत ज्यादा बीमारियां लगती हैं, जैसे कोलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायरिया, ये सारी प्रॉब्लम्स किससे, इस गंदे पानी को पीने से होती है बेटा। इससे भी हम बच सकते हैं अगर हम इस वाटर का सोल्यूशन पहले ही कर दें। थर्डली, हम क्लोरिनेशन जो होता है उस प्रोसेस के साथ भी वाटर को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर को बॉईल करके भी हम वाटर को साफ बना सकते हैं। और हमें जो एग्रीकल्चर के अंदर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनका भी यूज कम कर देना चाहिए। इसके अलावा जो पेट्रोल की लीकेज है, ऑयल टैंकर की लीकेज है, इन चीजों की भी पहले क्वेश्चंस बरतनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ऐसे करके हम क्वालिटीज हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं वाटर की, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं वाटर की। नेक्स्ट बच्चे, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है। मल्टी मीन्स देखो, मल्टीपर्पज मीन्स जो एक से ज्यादा काम कर सके, वर्सेटाइल, जो एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। जैसे इसके लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, इसमें हम क्या क्या काम करते हैं, इरिगेशन का काम भी कर सकते हैं,
और ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर यूज कर सकते हैं, फिशेस को भी ब्रीड कर सकते हैं, अगर कोई फ्लड आता है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये रिवर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं ये? ताकि हम हमारी जो कुदरती आफतें हैं उनको भी रोक सकें और एक से ज्यादा इससे काम ले सकें, जैसे इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ड्रिंकिंग के लिए वाटर। तो ये सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ प्रोजेक्ट के नेम है, आपने लर्न भी करने हैं। जैसे मेन है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट है, ब्यास प्रोजेक्ट है, गंडक प्रोजेक्ट है एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन रिवर नर्मदा। इसके अलावा और भी कुछ प्रोजेक्ट के नेम है बेटा, 5-6 आप नेम लर्न कर लेना। नेक्स्ट है बेटा बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं? सबसे पहले तो देखो, इसमें हम इरिगेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। सेकेंडली हम इससे फ्लड को भी रोक सकते हैं। थर्डली हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। फोर्थली हम इसमें क्या कर सकते हैं? फिशेस को पाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये एक टूरिज्म का भी मेन सेंटर रहेगा। और इसके अलावा अफॉरेस्टेशन होगी, मींस इसमें ग्राउंड लेवल में जो वाटर है उसमें बैलेंस बना रहेगा। इन डैम को कंस्ट्रक्ट करने में बेटा कुछ डिफिकल्टीज भी आई हैं। इससे हमारा इकोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो बिगड़ गया। मींस देखो, इकोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे पेड़ पौधों की जातियां खत्म होगी, कुछ जंगली जानवर जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको रहने के लिए प्लेस नहीं मिली, उनका निवास स्थान नष्ट हो गया। जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो भी देखो फॉरेस्ट में रहते थे ट्राइबल लोग, तो उनको भी उनका निवास स्थान नहीं मिला रहने के लिए। जो इक्वेटिक लाइफ थी, मीन्स जो पानी में रहने वाले जीव जंतु थे, उनको भी डिस्टरबेंस होगी। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन होता है संरक्षण, मीन्स हम वाटर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले इरिगेशन मेथड है। इरिगेशन मेथड में हम स्प्रिंकल्स और ड्रिप मेथड अपना सकते हैं। मीन स्प्रिंकल देखो, ये पिक्चर के थ्रू देखो बेटा, स्प्रिंकल्स मीन क्या होता है? पानी का छिड़काव करना। पानी का ये छिड़काव हो रहा है तो इसमें पानी कम वेस्ट होता है, वाटर कम वेस्ट होता है। सेकेंड मेथड है ड्रिप मेथड। इस ड्रिप मेथड से क्या होता है? पाइपलाइन होती है वाटर के अंदर, तो इस पाइपलाइन के थ्रू हम क्या करेंगे? वाटर का छिड़काव करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी जाता है, तो इससे हम बचा सकते हैं वाटर को। इसके अलावा बच्चे अफॉरेस्टेशन होता है, मींस प्लांट ट्रीज हैं उसे ज्यादा से ज्यादा प्लांट करके, इससे जो ग्राउंड लेवल में पानी है उसका बैलेंस बना रहता है एक तो, सेकेंडली वहां पे मिट्टी भी इरोजन होने से बच जाती है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक यूज के लिए पर्पज के लिए यूज करते हैं वाटर, उसे भी हमें थोड़ा कम करना चाहिए। नेक्स्टली हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, मीन्स जो रेन से पानी इकट्ठा करते हैं उससे खेती करनी चाहिए। पानी को इकट्ठा करना चाहिए टैंक्स के थ्रू या किसी और प्रोजेक्ट के थ्रू वाटर को कलेक्ट करना। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट, मीन्स एक वाटर एक्ट बना था 1974 के अंदर। तब क्या बोला गया था कि मीन्स जो भी हमारा डिस्पोज है, वेस्टेज है, उनको लेक्स में, रिवर में पहुंचने ही ना दिया जाए, उससे पहले ही खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वाटर, जो इंडस्ट्री का वाटर है, मीन्स जो वहां पे पहले यूज हो गया ऑलरेडी, उसके बाद उसे कलेक्ट करके हम अगेन यूज कर सकते हैं ताकि उनसे मशीन साफ कर सकें, तो इससे वाटर को बचाया जा सकता है। तो इस लेसन के अंदर हमने वाटर रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉपरली समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।